सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, क्यों हम अपने हिंदुस्तान को सबसे जहाँ से अच्छा कहते हैं? हमें भी भारतीय होने पर गर्व है, लेकिन ये गर्व हमें हमारी भारतीय सभ्यता और पौराणिक महाकाव्यों, ग्रंथों इत्यादि से मिलती हैं। और इस गर्व के कारण कुछ महापुरुष भी हुए, जिनके नाम से ही हमें गर्व होता है कि हम भारतीय हैं। उन महापुरुषों में से एक थे स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, वीडियो में कोई आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ऐसे महान पुरुष थे जिन पर हम सब भारतीयों को गर्व होता है। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में कुछ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ। उनके घर का नाम नरेंद्र दत्त था और पिता श्री विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही चलाना चाहते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा हमेशा उनमें रहती थी। इससे पहले वे ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहाँ उनके मन को संतोष नहीं हुआ। सन 1884 में श्री विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई और घर का भार नरेंद्र पर आ पड़ा। घर की दशा बहुत ही खराब थी। कुशल यही थी कि नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़े ही अतिथि और सेवी थे। स्वयं भूखे रहकर भी अतिथि को भोजन कराते थे। स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते पड़ते रहते और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते थे। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क और विचार के ही से ही गए थे, किंतु परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिनका उन्हें कई दिनों से इंतजार था। परमहंस जी की कृपा से इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस जी के शिष्यों में प्रमुख हो गए। संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद हुआ। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और परिवार की नाजुक हालत की परवाह किए बिना, स्वयं को भोजन की परवाह किए बिना गुरु सेवा में हमेशा हाजिर रहते थे। गुरुदेव का शरीर अत्यंत कमज़ोर हो गया था। कैंसर के कारण गले से थूक, रक्त, कफ आदि निकलता रहता था। इस सब की सफाई में नरेंद्र स्वयं बहुत खूब ध्यान रखते थे। एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा में लापरवाही दिखाई और घृणा से नाक सिकोड़ लिया। ये देखकर विवेकानंद को गुस्सा आ गया। उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाते हुए, गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर पूरी पी गए। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। गुरु के प्रति ऐसी भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सकें। गुरुदेव को वे समझ सकें, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सकें, समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक खजाने की महक फैला सकें। और इनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में थी ऐसी गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति निष्ठा। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो, अमेरिका में है, वहाँ पे विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी को उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुँचे। यूरोप, अमेरिका उस समय भारतीयों को बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों के बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद जी को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही ना मिले, स्वामी विवेकानंद जी को बोलने ही ना दिया जाए। लेकिन एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए।
फिर तो अमेरिका में उनका स्वागत हुआ। वहाँ इतने भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की ज्योति प्रदान करते रहे। दोस्तों, अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों का उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। 4 जुलाई सन 1902 में उन्होंने देह त्याग किया और वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ ऐसी बातें थीं या उनके कुछ ऐसे विचार थे जो आज भी लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव और भारत की संस्कृति के लिए गर्व उत्पन्न कर देते हैं। दोस्तों, उनके कुछ ऐसे अनमोल विचार थे जो आज भी आपको जीवन को एक दिशा देंगे और आपके जीवन को बदल सकने के प्रति दोस्तों, उनके विचार आज भी लोगों के जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहा करते थे कि आपका जब तक जीवन हो तब तक हमें सीखते रहना चाहिए। हमेशा हमें सीखते ही रहना चाहिए। हमारा जो एक्सपीरियंस है वही हमारा बेस्ट टीचर है। हम किसी के अनुभव से नहीं सीख सकते। हमें सिर्फ अपने ही अनुभव से सीखना चाहिए और वही हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। यानी कि जितने बड़े सपने, जितने बड़ा संघर्ष होगा आपके जीवन में, जीत और उसका सक्सेस उतनी ही बड़ी होगी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी हमेशा ध्यान लगाने को कहा करते थे। उनका मानना था कि पढ़ने के लिए सबसे अधिक जरूरी है एकाग्रता, और एकाग्रता के लिए ध्यान जरूरी है। ध्यान लगाने से ही हम सभी इंद्रियों पर संयम रख सकते हैं और एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारी पढ़ाई के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा को उसमें डाल दो, बाकी सब भूल जाओ। यानी कि अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो, तो एक समय में यदि आप एक ही काम पूरी एकाग्रता से करेंगे, पूरा दिल लगा कर करेंगे, तो अवश्य उसमें सफलता आपको मिलेगी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी बहुत सी बातें हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। धन्यवाद।